Hello, friends, and welcome to this lesson. Friends, I always say that if you want to become a great speaker, learn to become a great listener. दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना बहुत आवश्यक है. So be a great listener if you want to become a wonderful speaker. Now, today we are going to talk about how to become an effective listener. The objective of this lesson is to learn to be an active listener. दोस्तों आज इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि हम एक एक्टिव लिसनर जो जो भी बात हो रही है उससे जुड़ा हुआ है ऐसा लिसनर कैसे बन सकते हैं. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, listening is a very difficult task if you look at it from the audience's perspective. When I take my classes online or offline, I have deep respect and sympathy for my audience because I'm going to probably speak for 1 hour, 1.5 hours, 2 hours, sometimes even more, and they are going to be sitting there listening to what I'm saying. Now, when I have to sit and listen for a long time, I know how difficult it is. So, as a speaker, you have to have empathy for your audience, but as an audience, you also have to have some respect for the speaker. If you look at 4 activities in communication: listening, speaking, writing, reading, then which one would you say is more important? Impossible to choose. All 4 are equally important. In communication, you cannot do without any one of them. Now, today, some of the areas on which we are going to concentrate are faults in listening. So, what are the barriers? What are the problems that we face while listening? What are the purposes of listening and the results of good listening? दोस्तों, मैं जब कभी कहीं लेक्चर देता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं अपने श्रोताओं के लिए, मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत सारी सहानुभूति रखता हूँ. सहानुभूति इसलिए रखता हूँ कि मैं घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कई बार उससे ज़्यादा भी बोलूँगा और वो सुनेंगे. जो झेल रहे होते हैं वो ही समझते हैं कि क्या हाल हो रहा है. और मैं खुद जब ऑडियंस में होता हूँ और मुझे 2-3 घंटे या पूरे दिन बैठ के कोई सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, तो मैं जानता हूँ मेरा क्या हाल होता है. लेकिन एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना अति आवश्यक है. अगर आप अच्छे श्रोता नहीं हैं तो मेरा ये मानना है कि आप बहुत अच्छे वक्ता कभी नहीं बन पाएंगे. हम 4 एक्टिविटीज़ करते हैं जिन्हें हम लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग कहते हैं, जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करती हैं. इसमें क्या हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिसनिंग नहीं, या रीडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइटिंग से? ऐसा नहीं कर सकते. हाँ, हम क्लब कर सकते हैं कि रीडिंग जो है, लिसनिंग जो है, इससे हमें इनपुट मिलती है, स्पीकिंग, राइटिंग से हम आउटपुट देते हैं. दैट्स फाइन. लेकिन ये कहना कि ये एक्टिविटी मोर इम्पॉर्टेंट, ये लेस इम्पॉर्टेंट, नो नो नो, ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. आज इस लेसन में हम लिसनिंग में हमारे क्या फॉल्ट्स होते हैं, क्या कमियां होती हैं, उसका जिक्र करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे लिसनिंग के हमारे एम्स क्या होते हैं, पर्पसेस क्या होते हैं, क्या क्यों हम लिसनिंग करनी चाहिए, क्यों करते हैं. और फिर ये भी देखेंगे कि अच्छी लिसनिंग के क्या फ़ायदे हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड स्टार्ट. Now, we are going to talk about faults in listening.
And these are some of the faults that we will talk about. Prejudice against speaker, external distractions, thinking speed, premature evaluation, semantic stereotypes and delivery. दोस्तों, जब हम फॉल्ट्स की या प्रॉब्लम्स की बात करेंगे लिसनिंग में, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हमारा रवैया कैसा है स्पीकर के प्रति, बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शंस, कोई हमें डिस्टर्ब कर रही हैं चीज़ें, सोचने की हमारी क्षमता और स्पीड अगर सुनने की स्पीड से ज़्यादा है तो क्या होता है। प्रीमेच्योर एवैल्यूएशन मतलब कुछ कहा जाए उससे पहले या पूरी बात सुनने के पहले ही अपनी तरफ से ये समझ लेना कि ये कहने वाले हैं। सीमेंटिक स्टीरियोटाइप्स मतलब भाषा संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और डिलीवरी का मतलब साफ साफ ये है कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से आपको बात को कह रहा है उस पे आप कितना जाते हो। तो सबसे पहले faults in listening. So let's talk about faults in listening, friends, and let's talk about prejudice against speaker. A lot of times we do not listen very carefully to people. We do not actually agree with, or we don't like their attitude or belief or position. And we also do not feel they are too accomplished, they are too well known, or they are to be respected. So if you don't feel that way for the speaker, if you don't have that kind of respect, and to you it matters who the speaker is. If the speaker is a well known person, then whatever the person is saying, you are going to listen very attentively. If the person is not very well known, or his beliefs, attitudes don't agree with your beliefs, attitudes, you will tune out. So this is a fault in listening. दोस्तों, एक बड़ा फॉल्ट होता है लिसनिंग में जब हम किसी फेमस या किसी वेल नोन पर्सन को तो बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, लेकिन अगर कोई लेसर नोन है या किसी के एटीट्यूड, बिलीफ हमसे मेल नहीं खाते, तो हम उस व्यक्ति को ध्यान से सुनना बंद कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। प्रेजुडिस अगेंस्ट स्पीकर इसे कहते हैं। फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दिस फॉल्ट यू मे मिस आउट ऑन सम वेरी वेरी important information that somebody who is not well known might also be able to give you. Listening to someone does not mean you agree with that person. Listening only gives you an input. Then you think about it and do what you feel like doing. A lot of times we don't even want to listen. We feel that listening means we are agreeing. It's not like that. दोस्तों, कई बार हम किसी जिसे कम लोग जानते हैं या जिसकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती, हम उसको सुनना बंद कर देते हैं, ट्यून आउट कर देते हैं। ऐसे में हम बहुत कई बार इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। सुन लेना सहमति नहीं होती। आप अगर किसी की बात को सुन लेते हैं तो इसका मतलब नहीं आप उससे सहमत हैं। सुन के आप सिर्फ इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद उस पर चिंतन मनन करके सोच समझ के कीजिए जो आपको करना है, पर सुन तो लीजिए। तो ये फॉल्ट जो है इसे आप दूर करने की कोशिश कीजिए। बायस अगेंस्ट स्पीकर, प्रेजुडिस अगेंस्ट स्पीकर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉल्ट। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू आर सिटिंग इन अ प्लेस or you are part of a group in an office, in another setting where there are noisy fans, poor lighting, maybe bad air conditioning, there's some background music, or traffic noise and other such distractions. Number one. Number two, if the speaker or the speaker's clothing, the way the speaker speaks, or clothing, or too many gestures, all this
becomes an external distraction to you, then also you stop listening to the speaker. दोस्तों, अगर हम किसी ऐसे स्पीकर के सामने हैं जिनके हाव भाव, कपड़े, बोलने का अंदाज, ये सब हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, या उस जगह पंखा चल रहा है जो आवाज़ कर रहा है, ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, कमरा ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा है, ये सब बैकग्राउंड म्यूज़िक कहीं चल रहा है, तो हम अगर इन चीज़ों से हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, बाहरी किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन. सो फ्रेंड्स, व्हेन यू हैव एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, you will miss out on the message. So what you should do, try to focus on what the speaker is saying. Instead of focusing on the distraction, try to focus on the message. So this you will have to practice to become a better listener. You will have to tune out external distractions, tune into what is being said. दोस्तों, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की जहाँ तक बात है तो वो आपको पूरी तरह से आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं. आपको कोशिश क्या करनी है, अटेंशन जो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें डाइवर्ट कर रही हैं, उनको ट्यून आउट करें और मैसेज पे ट्यून इन करें. ये नहीं कि वो एक्सटर्नल चीज़ें आपको मैसेज से तो ट्यून आउट करा दें और अपने में ट्यून इन करा दें. वो ठक ठक खटखट खचखच जो भी है वो सुन रहे हैं, उससे ट्यून आउट कीजिए, उसको इग्नोर करना शुरू कीजिए इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द मैसेज, क्योंकि आप सुनने आए हैं. फ्रेंड्स, यू वांट देयर टू लिसन, सो फोकस ऑन दैट थिंग rather than focusing on the distractions. So if you do that, it will make you a better listener. Let's go to the next one. Thinking speed. Thinking speed is much more than the speed at which someone is speaking. If somebody is speaking, that person is speaking at 80 to 160 words per minute, and you are processing at 400 to 800 words per minute. So you may lose track of what is being said and your mind may wander. That is why the flights of imagination are unlimited. You can go anywhere in your imagination. Because you can think faster, so you can be transported away from this. So you have to refocus, refocus, refocus. दोस्तों, हमारे सोचने की जो गति है और मन की और मस्तिष्क की गति तो सबसे ज़्यादा है. किसी के बोलने की गति से कहीं ज़्यादा गति से हम सोच पाते हैं और इसी वजह से हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है, कहीं और चला जाता है, उड़ने लगता है. उसे वहाँ रोक के रखना होगा. अगर हम सुनना सचमुच चाहते हैं तो हमें अपने को बार बार वहाँ वापस लाना होगा, रीफोकस करते जाना होगा. So this fault, thinking speed, you can only reduce by again refocusing on what is being said, coming back to what is being said. Now this is a huge problem, premature evaluation, where without listening to the whole message, where without waiting for the speaker to complete, and because your thinking speed is so high, you conclude that the speaker wants to say this and then you tune out. दोस्तों, ऐसा बहुत होता है जब हम पूरी बात सुने बिना निर्णय पे पहुंच जाते हैं. हमारी थिंकिंग स्पीड ज़्यादा है, हम सोच रहे हैं, हम अपने को बहुत स्मार्ट भी समझते हैं, तो पूरी बात सुनना हम चाहते नहीं और कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और कई बार वो रॉन्ग भी हो सकता है. फ्रेंड्स, थिंक फॉर अ मोमेंट. If you have gone to a doctor and a doctor does not listen to you completely and evaluates prematurely and gives you a medicine without listening completely, he may be wrong in his diagnosis. If a judge does not listen fully, that is why, see, court hearings take so much time. Why? Because a judge cannot do premature evaluation. A doctor visit takes a lot of time. Why? Because a doctor cannot do premature evaluation, because your life depends on it.
So friends, you too should not do premature evaluation. And believe me, the life of your relationships depends on you not doing this. If you do this, sometimes you may have to pay a very very heavy price. दोस्तों सोच के देखिए, हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर साहब हमारी पूरी बात सुने बिना पहले ही दवा लिख के हमें दे देते हैं, या किसी जज के कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और वो पूरी बात सुने बिना ही फैसला सुना देते हैं। जान जा सकती है किसी की, हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है इन चीज़ों पर। वो ऐसा नहीं करते, इसीलिए इतना समय लगता है। हम ऐसा करते हैं। हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो संबंध हैं, उनका जीवन इस पे टिका है। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपकी रिलेशनशिप्स ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स बचाना चाहते हैं तो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, जो कि एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे हमेशा के लिए दूर कीजिए। Friends, this is also a major thing. Sometimes words bother us, language bothers us, feelings, attitudes that we carry. If someone hurts them, that bothers us, and we will tune out completely. So if that is a case, then you will have to say that I don't like this guy's attitude, beliefs and even words, but let me at least listen so that then I will know what the person is trying to say. दोस्तों, भाषा संबंधी जो फॉल्ट्स होते हैं उसमें ऐसा होता है, किसी के कुछ शब्द, किसी के कुछ विचार हमसे मेल नहीं खाते और हम ट्यून आउट कर जाते हैं। कई बार हम रिएक्ट भी कर जाते हैं। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं हैं। अगर आपकी भावनाओं को किसी के शब्द या कहने का तरीका या किसी के विचार ठेस पहुँचाते हैं तो आपको हक है ख़राब महसूस करने का, लेकिन रिएक्ट ना करें। अगेन वहाँ से हट जाएं, सुन लें, या उससे कह दें कि भाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, स्टॉप। अगर आप स्टॉप नहीं कर सकते, मैं चलता हूँ। यू अंडरस्टैंड? यहाँ मैं नहीं कहूँगा कि आप जो चीज़ें पसंद नहीं करते, जो शब्द पसंद नहीं करते, उन्हें भी सुनते रहें। नो, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। ये चॉइस आपके पास हमेशा होनी चाहिए, पर ये भी एक फॉल्ट है। अगर सुन लेंगे तो शायद कुछ सोल्यूशन आप अच्छा निकाल पाएंगे। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉल्ट, एंड दिस फॉल्ट इज़ अ फॉल्ट इन delivering a message. A monotone, or if somebody is reading out something, or ideas are not sequenced properly, then people will lose interest. Let me just give you an example of a monotone. Faults in listening, delivery. A monotone can put the listeners to sleep. Delivering speech by reading verbatim may also cause listeners to lose interest. Confused delivery of ideas without properly tying up with the main theme of the presentation could also distract the listener's attention. People will go off to sleep. So that is not something that should be done. Variety, vocal variety. दोस्तों, डिलीवरी जो होती है स्पीकर की, अगर वो कंफ्यूज्ड आइडियाज़ में है और इधर उधर कहीं कहीं आपकी भाग रहा है अपने थॉट्स में, तो आपको आनंद नहीं आएगा, आप ट्यून आउट कर लोगे बिकॉज ऑफ दैट डिलीवरी। अगर कोई पढ़ रहा है पूरी चीज़ बहनों और भाइयों में आपके सामने, और वो भी मोनोटोन में पढ़ रहा है, बहनों और भाइयों में आपके सामने आज जो चीज़ें प्रस्तुत करने आया हूँ, वो चीज़ें मैंने 7 दिन की मेहनत के बाद लिखी हैं, और मैंने क्योंकि 7 दिन उन पे मेहनत की है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप कम से कम 7 मिनट तक मुझे ज़रूर सुनें। अगर आप मुझे 7 मिनट तक सुनेंगे तो मैं आपको 7 ऐसे आइडियाज़ दूंगा जो आपको 7 साल तक अपनी ज़िंदगी में काम में आएंगे। अगर आप 7 साल अपनी ज़िंदगी में आइडियाज़ को काम में लेते हो
तो वो आइडियाज़ उसके बाद भी 70 साल तक आपके जीवन में उपयोगी हो सकते, सो जाएंगे लोग। तो डिलीवरी हमेशा थोड़ी सी वेरी, थोड़ी सी एक्साइटिंग, थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि लोग बंधे रहें आपके साथ। नाउ लेट्स लुक एट द पर्पसेस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के क्या पर्पसेस हैं? व्हाट आर द पर्पसेस? सो थ्रू गुड लिसनिंग वी वांट टू गेन न्यू इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, वी वांट टू क्वेश्चन समथिंग, वी आल्सो वांट टू टेस्ट एविडेंस, we want to be inspired and motivated, and we also want to improve one's own communication. दोस्तों, अच्छी लिसनिंग, पर्पस जो है हमारा लिसनिंग का वो ये है कि हमें नए नए आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन मिले। किसी चीज़ को अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम टेस्ट आउट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। उत्साहित और इंस्पायर्ड फील करने के लिए, प्रेरणा हमें मिल जाए, उसके लिए भी हम सुन सकते हैं। और हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव तो कर ही रहे हैं अच्छी लिसनिंग से, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अच्छी लिसनिंग से और हमें क्या फ़ायदा होता है वो देखते हैं। अगर अच्छी लिसनिंग हम कर रहे हैं तो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग में गैप्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। लिसनर स्पीकर जो हैं वो दोनों एक दूसरे की बात सुनने में लग जाएंगे और उससे दोनों का फ़ायदा भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, गुड लिसनिंग gives you a positive attitude towards everything, removes hindrances or roadblocks, creates a cooperative atmosphere, creates an atmosphere where you listen to me, I am listening to you, you are receptive to my ideas, I am receptive to yours, and we are both then going to get together and solve any problems that exist which need to be solved. So good communication flow means listening flow is also good, along with speaking flow, listening flow. So then understanding flow will be good, then action and decision making flow will also be superb. Now, more results of good listening. So, if you're listening well, then you're able to give good feedback to the speaker. Through your interest, through your body language, through your little questions that you ask in between, through the little inputs that you provide, and it helps you gain so much good information. दोस्तों, अगर हम गुड लिसनिंग कर रहे हैं तो जो स्पीकर हैं उन्हें बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन देने में आनंद आएगा और हमें भी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्लस उन्हें पता चलेगा कि हम कैसा फीडबैक उन्हें दे रहे हैं। और अच्छी लिसनिंग से और क्या होगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और सभी लोग अपने प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, गुड लिसनिंग विल गिव यू मोर बेनिफिट्स. It will create better understanding of others. You understand the other person better because you're listening. And you will then, as I was telling you in the last slide, you will then be able to work together. You'll be able to talk out a problem. You'll be able to resolve a problem. You'll be able to make decisions that will be better decisions. दोस्तों, गुड लिसनिंग के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। ये आपके रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, ये आपके एक्शंस को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि आपके डिसीजंस अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेने के बाद लिए गए थे। इसके फ़ायदे बताते बताते मैं थक जाऊंगा, पर इसके फ़ायदे खत्म नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, द बेनिफिट्स ऑफ गुड लिसनिंग आर ह्यूज एंड टू मैनी, एंड आई वुड सजेस्ट दैट फ्रॉम टुडे you start becoming a great listener, because I know your aim is also to become a great speaker. Dear friends, thank you very much for watching this lesson. I'll see you in the next. Until then, all the best.